एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा यही कीड़ा होता है कि भाई मुझे ट्राई तो करना ही करना है। कश्मीर की वादियों में और सीक्रेट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सीक्रेट ये है कि जो ही हम पहले पहले कंपनीज को पिच करते थे, वी वुड ऑलवेज फेक नंबर्स। टू बी ऑनेस्ट, फंडिंग उतना नहीं था। हमारा मतलब वो मेन टारगेट नहीं था। हमारे फेवरेट शार्क्स थे अनुपम, पीयूष और अमन। ये तीनों हमारे लिस्ट में थे। बट अनुपम का हमने सुना था कि वो ज़्यादा फाउंडर से मिलते नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू, थोड़ा उतना टाइम नहीं दे पाते। Hello and a very warm welcome to Secrets of Storytellers. We are here in yet another episode from the Shark Tank India special series. हम आज फास्ट बीटल के साथ हैं जो कि कश्मीर में एक सप्लाई चेन बिजनेस चलाते हैं और दे केम टू शार्क टैंक इन सीजन 2 और उनको 90 लाख 7.5% इक्विटी पे मिला। तो चलिए जानते हैं आबिद से, जो को फाउंडर हैं फास्ट बीटल के, कैसा रहा उनका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस, कैसी रही है जर्नी फास्ट बीटल को बिल्ड करने की। हाय आबिद, वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स। कैसे हैं आप? हाय शुभम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और मैं देख सकता हूँ कि कश्मीर की सर्दी अभी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है। आप बिल्कुल पैक्ड अप बैठे हैं। बिल्कुल काफ़ी ठंड है। बर्फ़ होने वाली है कल या परसों। अरे वाह। तो मे बी हमारी सर्दी दिल्ली तक भी पहुंच जाए जल्दी। हाँ बिल्कुल पहुँचनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सर्दी कम होने शुरू हो गई है, तो सर्दी यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो आबिद, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमने देखा शार्क टैंक पे कि आप दुबई में काम करते थे पहले, और वहाँ से आपने अपना जॉब छोड़ के समीउल्लाह के साथ यहाँ पे फास्ट बीटल स्टार्ट किया। तो थोड़ा बताइए कि कैसे हुआ सब कुछ, कैसे कैसे इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई? तो बेसिकली मैं जर्नी से मतलब थोड़ा पहले से स्टार्ट करता हूँ। जी। मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक अपना स्टार्टअप मेरा हो। अब कौन सा हो वो प्लान नहीं किया था, डिसाइड नहीं किया था। काफ़ी चीज़ें पहले की, 10 साल पहले कुछ चीज़ें चली, कुछ चीज़ें नहीं चली। तो थोड़ा ऑलरेडी एक दिमाग में था कि कुछ करना है, कुछ सक्सेसफुल एक स्टार्टअप ज़रूरी करना ही करना है। बट आपको पता ही है कश्मीर के हालात कैसे रहे, जी। टफ कंडीशंस थी। तो कहीं हद तक वो कंपाइल उतना जितना मैंने सोचा था कंपाइल नहीं हुआ। तो फिर मैं इवेंचुअली फिर मैं यूएई चला गया। वहाँ पे थोड़ा काम किया बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में मेनली, तो फिनटेक में बेसिकली जिसको बोलेंगे। अच्छा। वहाँ पे काफ़ी हद तक काम किया, मतलब ऑन अ गुड स्केल। काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। बट यही था कि घर आना है, घर में कुछ करना है ज़रूरी। वही मेरा जो को फाउंडर है समी, वो भी ऑलरेडी जॉब कर रहा था। तो वो भी मुझे कॉल करके परेशान था, यार मैं आज परेशान हो गया, ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, मैं इसको जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। दो दोस्तों के बीच के हर वीकेंड की कहानी है ये मेरे ख्याल से, बट जी। एग्जैक्टली यस। तो आपने बोला कि आप पहले भी स्टार्टअप कर चुके थे और वो उस रेट पे कंपाइल नहीं हो पाया, उस लेवल पे, उस स्केल पे कंपाइल नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे। तो वापस स्टार्ट करने में आपको थोड़ा डर लग रहा था कि फिर से करेंगे तो होगा नहीं होगा, या था कि नहीं करना ही है, देखा जाएगा जो होगा? कैसा था? मुझे लगता है मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, बाकी मुझे रिलेट कर पाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा यही कीड़ा होता है कि भाई मुझे ट्राई तो करना ही करना है। तो मैं चाहता था मैं आऊँ, बट एटलीस्ट ट्राई करूँ। एक जो मेरा जो पेंडिंग जो चीज़ थी मेरे दिल दिमाग में, मैं आऊँ और एटलीस्ट कंपाइल करूँ। मैंने सोचा था 1 साल में देखूंगा। अच्छा। या तो अगर मुझे लगा ये हो ग्रो, या फिर कोई देयर इज नो प्रॉब्लम इन लूजिंग, या मतलब आर्या फेलियर पार। इज, हाँ फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि कैसे क्या करेंगे। और फिर एक कुछ चीज़ें हुई विद इन 1 ईयर, जिससे कि लगा कि नहीं, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मगर जो इम्पैक्ट हम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मैं एक स्टोरी नरेट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा टाइम हमें हो गया था, 2019 की बात है। थोड़ा टाइम हो गया था, एंड कश्मीर में आपको पता ही है अनसर्टेनिटी कितनी थी। जी एंड जी। हमने तभी मानो स्टार्ट किया 2019 में ही। तो अब हम सोच रहे थे कि भाई क्या करेंगे, एवरीथिंग इज शट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे साथ कुछ बिजनेसेस काम ऑलरेडी कर चुके थे, बस ज़्यादा नहीं थे, 10 बिजनेसेस हमने ऑन बोर्ड कर दिए थे ओके। और काम कर रहे थे। तो हमने जब हालात जो कंडीशंस जो है थोड़ा स्लो डाउन हुई, हमने सोचा था यार फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इन कंडीशंस में। तो एक दिमाग में थॉट भी आया कि यार जो किया इसको बंद ही कर दो यार, ये तो मुझे लगता है ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ अच्छा। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन।
तो हमारा एक बिजनेस था जो हमारे साथ काम कर रहा था रेगुलरली, फीमेल थी। तो शी कॉल्ड, हमें कॉल किया, बोला कि आपका क्या प्लान है, आप, मैं तो ऑर्डर क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ आपके सिस्टम पे, क्या क्या चल क्या रहा है। तो हमने बोला यार हमें लगता है कि ये चल नहीं रहा क्योंकि कंडीशंस। अच्छा, इस लेवल तक आ गई थी बातें कि ऑर्डर भी नहीं डाल पा रहे थे लोग। हाँ हाँ हाँ, पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है, अब हम क्या करेंगे, फिलहाल तो हमें लगता है बंद ही करेंगे। तो उसका कहना ये था कि देखो बंद मत करो। हमने बोला भाई क्यों? बोला यू आर द रीजन आई एम अर्निंग माई ब्रेड। ओ वाओ। अगर आपको पैसों की कमी है, आपको पैसों की कमी है, आई विल ट्रांसफर यू 1 लाख। सो ये भी एक इंडिकेशन थी कि जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एंड जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी। फिर हमने बंद नहीं किया, हमने नेक्स्ट डे बोला भाई ये जितना हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, शायद हमें पता नहीं हम कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस के साथ, तो हमें आगे बढ़ना है। तो आपको एक्चुअली उनको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हर दिन, मतलब हमने शार्क पे टैग में भी बोला, बट जी, आपको पता ही है वो एडिट, बिल्कुल। काफी एडिट करते हैं। तो शार्क टैग में बेसिकली हमारा, वी वेर टेकन इन फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटा हमारा बेसिकली पिच था, लगभग 2 घंटे में लगे। अच्छा, 2 घंटा चला था पिच, जो हमने 20 मिनट में देखा पूरा। यस, वो 2 घंटा था। ओहो। अच्छा। लेकिन कश्मीर एक ऐसी टेरिटरी है ना जो बहुत चैलेंजिंग है। मतलब मैं आपको अगर दिल से बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए कश्मीर न्यूज़ चैनल पे सबसे हॉट टेरिटरी है, जहां पर सिर्फ यही सुनाई देता है कि आज स्नो हो गई इसलिए नेशनल हाईवे बंद है, या आज कुछ अटैक हो गया, या आज कुछ ऐसी गतिविधि हो गई जिसकी वजह से कर्फ्यू है। सिर्फ करेक्ट। यही खबरें मेरे दिमाग में, एटलीस्ट मेरे बचपन में मैंने यही सुना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में एक सप्लाई चेन बिजनेस चलाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं, और आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं क्या? तो बेसिकली जो ही हम, मैं थोड़ा स्टोरी नरेट कर, जो ही हम वापस आए हमने स्टार्ट किया, और हमने एग्जैक्टली कुछ कुछ चीज़ें ही फेस की जो आप बोल रहे हो। बट फिर हमने खुद से बात की, को फाउंडर्स ने बोला, मैंने बोला यार हम तो पले बड़े ही इसमें हैं, तो ये हम एक एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि भाई बंद हो रहा है तो कुछ हो नहीं सकता। आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट, एंड इसी का टर्न अराउंड देख के हमें देखना है सोल्यूशन क्या करेंगे। सो यस, हाँ चैलेंजिंग थे, बट हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमने कोविड में बहुत ज़बरदस्त काम किया, ओके। जिसकी रीज़न से हमारी जो रीचेबिलिटी है गवर्नमेंट में भी अच्छी हो गई, एक ब्रांड नेम बन गया, और हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों को हमने बाईपास किया। एंड अब टू बी ऑनेस्ट, अब उतने मतलब अब हमारा मेजर चैलेंज वेदर ही रहता है, पॉलिटिकल नहीं रहता। बढ़िया, आप इतनी आसानी से बोल पा रहे हैं कि कर लेते हैं मैनेज, जैसे केक वॉक हो, बट आई एम श्योर कि ये करने में बहुत बहुत मेहनत जाती होगी। बहुत बहुत, मतलब जब आप, हमने पहली बार पहले पहले देखा कि हमारे बाइक स्किड हो रही है, किसी डिलीवरी बॉय वो गिर रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें काफ़ी चैलेंजेस हुए। बट अब हमें पता होता है कि वेदर देख के भाई चैलेंज ये है, तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कौन सी वैन यूज़ करेंगे, बाइक कहाँ पे यूज़ हाँ। नहीं करेंगे। तो वो भी एक रीज़न है ऑप्टिमाइजेशन का हमारा, ताकि हमारी डिलीवरीज जो है फ्रीक्वेंटली सही हो जाए। तो शुरुआत में अपने हाथों से भी करिए डिलीवरी, अपने आप जा जाके भी डिलीवरीज करिए? बिल्कुल, बिल्कुल करी है। पहले मुझे लगता है 3 महीनों में तो बहुत ज़्यादा डिलीवरीज़ खुद की है, और इनफैक्ट हम जानबूझ के, मैं अच्छा। एक स्टोरी नरेट करूँगा, अभी हमें मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करनी थी, तो हमने एक को कॉल किया, ओके। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सर्च किया, बोला यार आप हमारे साथ बिज़नेस करो, ये करो, वो करो। उसने बोला यार आई कांट ट्रस्ट यू गाइज़, आई डोंट नो यू, आप हो कौन? मैं क्यों आपको ट्रस्ट करूँ? फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोचा यार बिल्कुल। इसको कैसे, इसका सामान कैसे ले, उस पहले ऑनबोर्ड कैसे करूँ, डिलीवरीज़ कैसे करें? फिर हमने थोड़ी बड़ी गाड़ी लाई, तो सोचा यार इसको थोड़ा लगेगा नहीं, मतलब थोड़ा गाड़ी में आए हैं। तो फिर हम क्या करते थे, पहले 2-3 महीना बाइक पे नहीं गाड़ी में जाते थे, ताकि उनको लगे कि यार उनके पास पैसा है, कुछ कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ से क्या बात है। आधार कार्ड दे दिया, बोला ये देखो आप हमारा आधार कार्ड अपने पास ले लो, अगर हम डिलीवरीज नहीं करेंगे तो आपको पता है कहाँ आना है। अच्छा। क्या बात है। ये बहुत बढ़िया था कि फेक इट टिल यू मेक इट। बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाओ, जिससे थोड़ा ट्रस्ट लगे कि हाँ कुछ सीरियस होगा काम। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आ रही है बजाज स्प्लेंडर में, नहीं आ रहे हैं 2 लड़के, और वह शायद मेरा सामान ही गायब कर देंगे। सही बात है, सही बात है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपका एटलीस्ट आई थिंक सप्लाई चेन से कोई ऐसा बहुत खास रिलेशनशिप नहीं था, तो आपके घर वाले परेशान नहीं थे कि ये क्या करने जा रहा है? यूएई में अच्छा खासा जॉब करता है, आई एम श्योर कि वहाँ का पे पैकेज भी आपका काफ़ी डिसेंट होगा, तो यहाँ आके ये सब करना चाह रहा है, तो घर वालों ने बाहर निकाला या क्या किया घर से? नहीं, टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा सपोर्टिव थे इसमें, ऑल्दो पे चेक तो बहुत कट हो गया, मतलब पे चेक तो मतलब 100% ही कट हो गया। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जी जी बिल्कुल। मगर आई थिंक दे सपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड बोला हाँ करो। उसका रीज़न ये भी है कि दे वांटेड कि एटलीस्ट
कोई घर पे हो, अगर बेटा था बाहर बहुत टाइम से रह रहा है, तो इन अ वे वो मुझे वो परेशानी नहीं हुई। बट हाँ, थोड़े परेशान थे यार, क्या कर रहा है, क्या कैसे करेगा, सुबह निकल रहा है, रात में वापस आ रहा है, कुछ कर भी अगर टाइम तो नहीं। फिर कुछ टाइम 2-3 महीने के बाद ऑफ कोर्स ये वरी था, बट मैंने उनको बोला कि मुझे करने दो, फिलहाल आप टेंशन मत लो। ओके, 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 नाइस। अच्छा है कि सपोर्ट फैमिली से हो तो आधी टेंशन जो है वो कम हो जाती है, और उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ नया कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी थोड़ा शार्क टैंक के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है कि आप शार्क टैंक क्यों गए थे? आप फंडिंग के लिए गए थे, मार्केटिंग के लिए गए थे, या एडवाइस के लिए गए थे? रियल रीज़न क्या है आपका शार्क टैंक जाने का? हमारा रीज़न बेसिकली था कि हमें बड़ा शौक था, टू बी ऑनेस्ट, हम शार्क टैंक पे जाएं। मतलब एक इट वाज अ ड्रीम दैट यार, इस का क्या पहला क्वेश्चन था कि हम जा पाएंगे कि नहीं। तो हमारा जो था, हमें पता, हमने अप्लाई भी नहीं किया था। हमें एक बंदे ने लास्ट जब उनकी एंट्री डेट थी उसी दिन टैग किया, प्लीज़ अप्लाई। एंड मुझे लगता है हम लास्ट बंदे थे जिसने अप्लाई किया वहाँ पे शार्क टैंक पे। टू बी ऑनेस्ट, फंडिंग उतना नहीं था, हमारा मतलब वो मेन टारगेट नहीं था। ओके, तो आप यूएस वाला वर्जन या पहले जो बाकी वर्जन हैं सीजन 1 वगैरह देखा है आपने? सीज़न 1 हमने अगले साल आधा आधा सेकंड देखा है। ओहो, क्या तो तब बात है। हम बेसिकली एक्सपैंड कर रहे थे। जम्मू में हमने अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, एक्सपेंशन में थे। तो तब हम शाम में एक्सपेंशन में जो लगे थे, शाम को आते थे, अकेले रूम था, हम दोनों बैठ के और दोस्तों को बुला के हम शार्क टैंक ही देखते थे। तो हमें लगा नहीं था कि हम करेंगे फिल्म, चलो ट्राई कर लेते हैं लास्ट डे में। फिर ये शार्क टैंक इज अ प्रोसेस, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिर आपको वीडियो पिच भेजना है, फिर उसके बाद अगर वो उनको ठीक लगा तो आपको कॉल करेंगे, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा छोटे स्मॉल शार्क्स के साथ। अच्छा, हाँ, जो कि एक बिजनेस, दे कम फ्रॉम वो सीएज होते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड। तो ये उन्हीं चारों शार्क्स के लोग हैं या अलग लोग हैं ये? नहीं नहीं, ये अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं। अच्छा, ओके, ओके। उनके सामने भी एक पिच ही होता है, मानिए वो भी बहुत लंबा पिच होता है। जब उनको लगे कि ये इनका स्टोरी, इनका इम्पैक्ट और ये सेंस बनाता है, उसके बाद फोर्थ राउंड जो उसको बोलेंगे वो होता है शार्क्स पे के साथ। ओह, अच्छा, तो 3 राउंड्स आप ऑलरेडी कर लेते हैं और काफ़ी सारा टाइम भी लगता है मेरे ख्याल से इसमें। यस, ये काफ़ी सारा टाइम लगता है। और पता भी लास्ट, मतलब हमें पता नहीं था लास्ट वीक तक कि हमारा एपिसोड आएगा कि नहीं, तो ये भी नहीं पता होता। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड होते हैं, तो कौन सा दिखाएं कौन सा नहीं दिखाएं वो उनके ऊपर है मेरे ख्याल में। वो उनके, इट इज़ अप टू देम, यस। सो हमें पता नहीं होता। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्योंकि काफ़ी इतना सारा सब कुछ तो नहीं पता था, जब शार्क टैंक देख रहे होते हैं तब तो लगता है कि हाँ मस्त है। हाँ, बहुत 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 मुझे लगता है, जो ही हम हमें कॉल आया कि अब आप मतलब यू हैव टू कम टू बॉम्बे, बॉम्बे आपको आना है, फिर वहीं पे अच्छा, पिच करना है। तो बहुत ही पहला जो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल जब मैंने पिच किया स्टार्ट, मैंने एक पर्शियन लाइन से जो कश्मीर के रिलेटेड है, अमीर खुसरो ने बोला है, जी बिल्कुल। अगर फिरदौस बरोई ज़मीं हस्त हमी हस्तो हमी हस्तो। तो जो जो वो लाइन थी, मुझे लगता है वो टफेस्ट लाइन थी। 2-3 जो लाइन्स मैंने बोली हैं। ओके। तो अदर देन दैट, फिर बिज़नेस में आए, फिर थोड़ा कंफर्टेबल हुए। टीवी पे देख के मजा आता है, लेकिन हाँ वहाँ खड़े होके एक अलग फील होता है, एक अलग नर्वसनेस भी होगा मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, और प्लस जो शार्क्स जो ग्रिल करते हैं, एंड दे आर वेरी टू द पॉइंट। आपको डिफेंस में रहना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, डिलीवरीज के बाद जो हम डिलीवरीज कर रहे थे, डेटा आपको पता होना चाहिए। वो तो दिखाते नहीं है, वो जो क्रिटिकल डेटा, कितनी डिलीवरीज होती हैं पर डे, उसमें से कितना है, बोरिंग है ना वो, क्योंकि हाँ, वो ज़्यादा तो हो नहीं सकता एक्चुअली, यस। तो हमने देखा कि अनुपम ने एक्चुअली आपके लिए ऑफर जो है वो बेटर कर दिया, क्योंकि पहले डेट वगैरह भी आ रहा था, बट अनुपम ने एकदम से आके ऑफर बेटर कर दिया। बट अनुपम अल्टीमेटली डील में नहीं आ पाए, और अमन और पीयूष ने फाइनली आपको डील दिया। तो कौन से शार्क, आप जब गए थे तो आपके फेवरेट शार्क्स कौन से थे, और आपके बिजनेस के लिए आपके लिए फेवरेट शार्क्स कौन से थे? हमारे फेवरेट शार्क्स थे अनुपम, अनुपम, पीयूष और अमन। ये तीनों हमारे लिस्ट में थे। बट अनुपम का हमने सुना था कि वो ज़्यादा फाउंडर से मिलते नहीं हैं, व्हेन इट कम्स टू, थोड़ा उतना टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, तो वो हमारे ऑलरेडी दिमाग में था, और हमारे दिमाग में ऑलरेडी था कि इन तीनों में से अगर हो जाए तो सिलेक्ट कर लेना है। तो पिच जैसा आपने सोचा था वैसी ही गई, या कुछ कम था, कुछ ज़्यादा था, कुछ आपने सोचा कि इतना तो सोचा भी नहीं था जितना इन्होंने पूछ लिया? नहीं, मुझे लगता है जितना हमने सोचा था उससे डबल ही पूछ लिया उनने एक्चुअली।
सो ओके। जी। तो बट हमने ये था कि काफ़ी हद तक डिफेंस अपने प्रोडक्ट को किया, सो वी वर डिफेंसिव, जो कि अमित जी को लगा नहीं हम उतना डिफेंसिव थे हम एट टाइम्स, बट हाँ जितना हो सका वी हमने कंपाइल जो किया था डेटा जो हमारे पास था, तो वो हमने थोड़ा अपना अच्छे से बता पाए हम जितना हम बोल पाए। ओके, नाइस नाइस। तो पहले भी आपने पिच किया है, पहले भी आपने कुछ पैसे रेज किया है मेरे हिसाब से, जैसा आपने हाँ, शार्क टैंक पे भी बताया। तो वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होगा मेरे हिसाब से। ये तो बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो भी पिच किया है वो इन्वेस्टर से, वो यूजुअली जूम कॉल पे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऐसे तो मतलब 5 बंदे सामने एंड हर एक अपना पर्सपेक्टिव, हर एक अपना क्वेश्चन कर रहा है। सो इट इज़ टोटल डिफरेंट जो हम करते हैं ट्रेडिशनली एंड जो वो बोल रहे हैं, ह्यूज डिफरेंस। और मेरे ख्याल से 10-15 कैमरास भी होंगे पूरे उस रूम में जो हमें दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम 50 कैमरास। ओह, 50 कैमरास! हाँ, ओहो! लाइट उनको फेस करना भी थोड़ा अजीब होगा, राइट? वो लेफ्ट साइड वो दिखाते नहीं है यूजुअली। लेफ्ट साइड में बंदे चल रहे होते हैं ऐसे ऐसे, कैमरास ऊपर, कैमरास, लाइटिंग, सो ह्यूज ह्यूज सेट ऑफ कैमरास। राइट राइट राइट। सो आबिद, कश्मीर से बहुत सारे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम नहीं सुनते हैं जनरली। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे अभी स्टार्टअप्स का कल्चर कैसा है। आई एम श्योर कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट हम इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स के बारे में नहीं सुनते हैं। तो ऐसी टेरिटरी से स्टार्ट करने में क्या आपको लगता है कि आप और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं जो कश्मीर से हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ अपना? और अगर उनके लिए कुछ एडवाइस है तो वो भी हमें प्लीज़ बताइए। मैं एक्चुअली हम चाहते थे हमारा एपिसोड आए। रीज़न ये नहीं है कि हम आए, रीज़न ये था कि इम्पैक्ट हो जाए जो कि लोकल स्टार्टअप और इकोसिस्टम है। छोटा है, बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है, मगर एट लीस्ट जी। 100 और एंटरप्रेन्योर्स आए। लेट देम फेल, नो प्रॉब्लम, बट इट्स अ लर्निंग। तो करेंगे, फेल करेंगे, कहीं सक्सेस भी हो जाएंगे, बट इट्स गुड। यही था कि इम्पैक्ट एक रहे, लोगों को लगे कि अगर हम आए, हम चाहते हैं कि और 5 नेक्स्ट सीजन में आ जाए। तो यही हमारा मोटिव भी था और इसी से हमें खुशी भी मिल रही है। राइट, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका एपिसोड आएगा तो कश्मीर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्पेसिफिकली, जनरली एंटरप्रेन्योर्स को भी, बट कश्मीर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ से भी किसी ने कुछ करके दिखाया है, तो उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल मिल रहा है। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया। मैंने उनको बोला आप आ जाओ ऑफिस, कभी भी आप आ सकते हो। हमारा जो नेटवर्क है, अगर हमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, मे बी आपको हमारे नेटवर्क से एक ही साल में आप पहुंच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप हेल्प कर रहे हैं बाकी एंटरप्रेन्योर्स और बाकी स्टार्टअप्स के लिए। मुझे लगता है हाँ, जिम्मेदारी तो है थोड़ी बहुत, एंड हमें थोड़ा करना चाहिए एक, ताकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाए। बिल्कुल। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहें तो क्या होगी? यही है कि यू शुड ट्राई करो। अगर फेल भी होगी तो फेलियर इज़ ऑल्सो ए लर्निंग। फेलियर में ही इंसान सीखता भी है और इससे एक्सपीरियंस भी आता है कि आगे बढ़ने की एक क्षमता मिलती है, और जो फिर आगे आप करोगे उसमें वो गलतियां नहीं कर पाओगे। सो ट्राई करो, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, और ट्राई करते रहो, इम्प्रोवाइज करते रहो चीज़ें। बट फेल करने में डर लगता है क्योंकि खास करके फाइनेंशियल डर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। और अगर मैं ब्रेड अर्नर हूँ, मैं अपने फैमिली को चला रहा हूँ, तो वो डर और भी ज़्यादा दिमाग में आता है। मुझे लगता है हाँ वो तो है, बट डर के आगे ही जीत है। थोड़ा तो वो करना ही पड़ता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ता है, और इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वही उसका थ्रिल है और वही उसका मज़ा भी है। क्या ये सही होगा क्या ना? अब मज़ा भी, पहले पहले वो मज़ा लगता नहीं है, पहले इट्स वेरी हार्ड काफ़ी काफ़ी टफ रहता है, बट हाँ ये ज़रूरी करना है। राइट राइट राइट। यू नो, ऑल द बेस्ट विश करेंगे आपको कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और फास्ट बिट ऐसे ही बढ़ता रहे और बाकी एरियाज में भी जाए। तो आबिद, एक आखिरी सवाल है जो कि एक कॉमन सवाल है मेरे सारे एपिसोड्स में अभी तक। जैसा कि आपको पता है कि शो का नाम है सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स, तो हम एक सीक्रेट पूछना चाहते हैं फास्ट बीटल की जर्नी से जो आपने बहुत ज़्यादा ना बताया हो, ना शेयर किया हो। सीक्रेट, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। काफ़ी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, यही यही इस सवाल का महत्व है कि सोचना चाहिए इंसान को। व्हाट इज द सीक्रेट? मुझे लगता है हमारा सीक्रेट, सीक्रेट वैसे ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता हमारा ऐसा कोई सीक्रेट है जो हमने कहीं बोला नहीं है।
कश्मीर की वादियों में और सीक्रेट नाम ऐसा कैसे हो सकता है? सीक्रेट ये है कि जो ही हम पहले पहले कंपनीज को पिच करते थे, वी वुड ऑलवेज फेक नंबर्स। ओके। यार हमने कितने ऑर्डर्स किए हैं, फिर कितने किए हैं पहले एक साल। तो so that ओके, हम बड़ी बड़ी कंपनीज लाए, तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट जो मुझे अचानक अभी याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी तक भी हम वो नंबर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तब अच्छा। अब हम रियलिस्टिक तरीके में बोल रहे हैं, बट तब जो है ज्यादा हाँ, मतलब हम बताने बोल पड़ते थे। रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बताने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता, जबकि चाहे आपका दिल साफ हो, आपका काम साफ हो, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो कभी कभार वो नंबर्स जो है फज करने पड़ सकते हैं। बट ठीक है, ये सीक्रेट अब ये सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि अब आपने शेयर कर दिया है। तो बट आई एम श्योर कि वो जो कंपनीज है वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। नहीं, अब तो मुझे लगता है अब हमने एक साल के बाद ही समझ लिया कि भाई जो है वही बताओ। एंड वही एक रीजन है कि फिर हमने सीखा भी इससे। कभी कभी पकड़े गए क्या? हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स कि किसी किसी को तो लगा यार ये पागल हो रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है जो बोल रहे हैं, फॉर श्योर। तो बट तब जो हमने सोचा कि व्हाट वुड बी अ रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि वो भी बहुत आपको भी बहुत, और उसी की वजह से हम मुझे लगता है हमने काफ़ी बेनिफिट भी किया है, क्योंकि जो भी आप शार्क टैंक पे बोलते हो उसका एक रिपोर्ट बनता है, हाँ, और वो रिपोर्ट आपको फिर जस्टिफाई करनी है कि अगर आप बोल रहे हो मैंने इतना बिजनेस किया, इतना सेल किया, इतने ऑर्डर्स किए, वो आपको डाउनलोड करके उनको देनी है। सो वो भी एक रीजन होता है। ओ अच्छा, तो आपने जब उन्होंने फंडिंग का चेक दिया आपको, तो उसके बाद एक ड्यू डिलिजेंस होता है, मतलब एक ऑडिट होता है, जो भी आपने बोला वो एक्चुअली है कि नहीं है? आई थिंक इट्स अ वेरी टफ ऑडिट। सिंपल ऑडिट नहीं, बहुत टफ ऑडिट होता ओ, है, ऐसा नहीं होता, इट्स इट्स अ वेरी टफ ऑडिट। हाँ, तो एक एक जो इवन जो आपने बोला भी मुंह से वहां पे स्टेज पे, जो आपने सुना और जो कट करके भी होता है, उसका भी एक लिस्ट बनता है। एंड वो आप अगर उसमें भी कुछ राइट लेफ्ट हुआ तो यूर डील इज कैंसल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ओ विद अच्छा। वर्ड्स। आपको बिल्कुल सही और एक्यूरेट चीजें बोलनी है। सो वो चेक जो है वो डमी चेक है, रियल चेक तभी मिलता है जब सब कुछ सही निकलता है पीछे से। एग्जैक्टली। ओके ओके, ये हमने पहले भी सुना था, बट हाँ आज पता लगा कि इतना टफ होता है ऑडिट। ये पहले भी होता है। पहले तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फ्रॉम अकाउंट्स टू टैक्सेस एंड एवरीथिंग। वो तो ऑलरेडी पहले वो चेक हुआ होता है, सब कंप्लाइंसेस है। बट जो फिर डी पेजेस में पहुंचते हैं, देन आपका सारा जो है एक एक चीज जो है वो यू वुड हैव टू क्लियर दैट। क्या बात है। ओके ओके, तो आसान नहीं है। जस्ट बिकॉज टीवी पे आके 20 मिनट में ऐसा लगता है कि हाँ 90 लाख रुपए आपने ले लिए उनसे, बट ऐसा नहीं है। पहली बात तो वो 2 घंटे का प्रोसेस है और वो महीनों का प्रोसेस है जो आपने किया, उसके बाद आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, और उसके बाद भी एक ऑडिट है बहुत बड़ा। तो आई थिंक बहुत मुश्किल है पूरा प्रोसेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जिस ऑनेस्टी और जिस कंफर्ट के साथ आपने हमारे साथ सब कुछ शेयर किया, और जो आपने हमें मोटिवेशन दिया, वो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम, थैंक्स अ लॉट। Thank you. So, for all the listeners, we'll keep coming back with more episodes from Shark Tank. And you can always check out Abid and Samiullah on LinkedIn and check out their profiles, their work. They've been doing a fantastic job. Till then, this is Shubham signing off. Bye bye.